1 साल 2 महीने पहले राधा शर्मा जी बैकुंठ धाम चली गई थी। उनका पूरा शरीर जो है अग्नि में जल गया था, पूरा शरीर भगवान की आराधना करते वक्त। प्यारी राधा, प्यारी राधा, राधा, प्यारी राधा। और 24 दिन तक लगभग वो आईसीयू में रही, अस्पताल में रही और लगातार नाम जाप करती रही। नाम जाप के अलावा कोई शब्द नहीं था उनके मुख पर। तो आज हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी बेटी हैं। अच्छा बहन, एक बात और बताओ मुझे, जो बहुत मुझे लगी थी वो बात, मुझे माँ की वो बात बहुत वैसी लगी थी कि मतलब कितना विश्वास उनके भीतर था कि जब आपके पापा जो कि भगवान को नहीं मानते थे और हॉस्पिटल में उनसे बोलने गए कि भाई तू इतनी राधा राधा करती है, अब क्या हुआ, तेरा सारा शरीर जल गया, वो घटना बताओ कैसे क्या हुआ था। उसमें मैं उसी टाइम पे वहीं पर थी, सुबह का टाइम था। मैं थी, भाई भी वहीं था। तो पापा आए तो पापा ने मम्मी को बोला, क्या किया तेरे ठाकुर ने, बड़ी तू तेरा कन्हैया कन्हैया राधा राधा रगी रहती थी, तेरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश बंद ही नहीं होता था, अब क्या किया तेरे ठाकुर ने। तो मम्मी ने यूं चुटकी बजा के, बाहर निकलो बाहर निकलो, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, पर आप मेरे ठाकुर पे उंगली नहीं उठाओगे, आप मेरे प्रभु पे उंगली नहीं उठाओगे। तो मम्मी ने बोला क्यों नहीं उठाऊंगा, देखो उन्हीं की वजह से तो आज सब कुछ है, और मैं इतना जो सब दिख रहा है, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, उन्होंने उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ है, आप उनको कुछ नहीं बोलोगे, ये तो मेरा प्रारब्ध है। फिर मम्मी जोर जोर से चिल्ला के बोलती है यूं करके, प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है, यूं कर करके वही होता है वही होता है, पूरे एक्सप्रेशन यूं करके थे। वो वीडियो सब मैंने देखी है, डॉक्टर वो वीडियो मैंने देखी सिस्टर है। भी डॉक्टर सिस्टर भी देखने लगे। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता, जो भगवान की कृपा होती है वही होता है, वही होता है, वही होता है, वही होता है। फिर पापा को बाहर कर दिया। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, पर ये मेरे ठाकुर जी को मानेंगे, उनके लिए भाव लाएंगे तो फिर ये अंदर आएंगे। तो फिर मम्मी से बोलते हैं, चल मैं तेरे ठाकुर को मानूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, अब तो मुझे आने दे। तो फिर पापा पास में आके खड़े होते, ऐसे कर रहे, सर पे हाथ फेर रहे। तो मम्मी वो पापा रोने लगे कि उनकी भक्ति देख के, कि इतनी ज्यादा भक्ति है कि वो मुझसे भी झगड़ा करने लगी। और जबकि मेरे पापा भगवान को कभी नहीं मानते थे, मम्मी कुछ भी काम करती थी तो अपना कर लेती थी, गुप्त दान करती थी सब कुछ। धीरे से फिर बाद में मौका देख के पापा को बताती थी, सुनो आज मैंने ये किया, सुनो आज मैंने ये संकल्प लिया है। तो वो फिर बाद में मेरी शादी होने के बाद मुझसे जुड़ के, भाई से जुड़ के, फिर ऐसे वो करती थी अपने सारे काम। तो फिर पापा ने बोला, चल मैं तेरे भगवान को मानूंगा, तेरे कन्हैया की भी मैं भी पूजा करूंगा, गुस्सा मत हो। और पापा रोने लगे, एकदम से भावुक हो गए। तो मम्मी ने फिर उनको वो गाना, वो भजन सुनाया, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोना कभी नहीं रोना। जितनी वो पूरा भजन मम्मी ने उनको सुनाया। जितने चाबी भरी राम उतना ही चले खिलौना, रोना कभी नहीं रो। तो अभी उनके समझाया। उनके ठाकुर जी की सेवा, मम्मा के ठाकुर जी की सेवा पापा करते हैं। मम्मा के ठाकुर जी की सेवा पापा करते हैं। मम्मा जहां जहां दान करती थी, पापा ने हम लोगों को पूरा फोन करके पूछते, अब ये त्योहार आ रहा है, मम्मा कहाँ क्या करती थी, हम लोगों को सब पता होता था, भाई को, मुझे। तो वो अपने सारे दान भी करते हैं। डेली ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, श्रृंगार करते हैं, जो भी बड़ा त्योहार आता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गणेश चतुर्थी, सब उनका उत्सव जैसे मनाती थी, कोशिश वो वैसी ही करते हैं। फिर हमको वीडियो शेयर करते हैं बहुत सारी, बहुत भावुक भी हो जाते हैं, पर वो पूरा कर रहे हैं। और माँ की इच्छा, 2 इच्छाएं थी माँ की ठाकुर जी से। माँ की सिर्फ 2 इच्छा थी। मेरे पापा को अभी से 18 17 18 साल पहले कैंसर हो गया था।
और कैंसर हो गया था, रिपोर्ट्स भी कुछ ठीक नहीं थी। और मम्मी को जब ये मालूम चला कि पापा को कैंसर हो गया, तो सब जानते हैं उस टाइम इतना ट्रीटमेंट भी वो सब नहीं। तो मम्मी बहुत अंदर से भगवान से, वो तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ मेरा सुहाग चाहिए, और मैं सुहागन जाऊं और मैं निकुंज की प्राप्ति करूं। और उस दिन से मम्मी ने बिल्कुल पापा का जैसे ही मालूम चला पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य जीवन जीने का पालन कर लिया था। उसी रूम में अपने पापा का डबल बेड था, अपना साइड में एक सिंगल बेड डाल रखा था, और अपने रूम में अपने साथ कन्हैया को एसी में अपने साथ रात में सुलाने ले जाना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, वो सब उनका चल रहा था। पापा की सेवा करना, पापा के अपने सारे कार्य परिवार के जो होते थे वो करती थी, उसमें पीछे नहीं हटती थी। पर बाकी समय में जैसे ही पापा जाते थे अपना सब उसमें लग जाती थी, और निकुंज की ऐसी तैयारी कर रही थी जैसे कि बिल्कुल हमें नहीं पता था कि अभी आ ही जाएंगे ठाकुर जी उनको लेने के लिए। और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं बताते बताते भी भूल गई एकदम। आ, हाँ, मम्मी सिग्नेचर भी करती थी ना, तो शुरू से अपने आगे लिखती थी सौभाग्यकांक्षणी। मतलब उन्होंने इस अवस्था में जब झलके हॉस्पिटल आई तो कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, उसमें पेशेंट का सिग्नेचर लगता है। तो पेशेंट के सिग्नेचर में मम्मी से सिग्नेचर कराया, तो पट्टी बंधे हाथों से मम्मी ने लिखा सौभाग्यकांक्षणी राधा शर्मा। मतलब उनको ये था। और पापा को हॉस्पिटल में बोलती है हंस के, डॉक्टर साहब देखो मैं बोलती थी ना कि मैं सुहागन जाऊंगी, अब मैं देखो सुहागन ही जाऊंगी, मेरे ठाकुर जी मुझे लेके जाएंगे और मैं 16 श्रृंगार करके जाऊंगी। फिर वो पूरा अपना पूरा भगवान से पूरी बातें करना, अपना सब कुछ सुनाना, सारे दान कराना, और जिस दिन अपने बेटे में पूरा भगवान देखना। उसका नाम गिरिराज है, मेरा भाई है। मम्मी का भतीजा था वहां, उसका नाम बिहारी है। मेरे मामा देखने गए थे उस टाइम पे, तो उनका नाम दाऊ है। तो उन तीनों को मम्मी के जाने के एक दिन पहले की बात है, दाऊ जी आप आ गए, बिहारी जी मेरा प्रणाम। और जब ये सब लोग, बिहारी जी आप आराम कराओ, इनको मम्मी ने भेज दिया। रात में मैं हॉस्पिटल में मैं भी रुकी थी, भाई भी रुका हुआ था। 2 बजे करीब की बात है, मम्मी किसी से बात कर रही थी, मैं भी लेटी हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, मेरी झपकी लगी हुई थी, मैं मम्मी की आवाज से सुनी थी, भाई भी लेटा हुआ था और मम्मी अपने बिस्तर पे थी। तो एकदम से मम्मी के हंसने की आवाज आई, हाँ हाँ चल रही हूँ, हाँ हाँ चल रही हूँ, अब नहीं रुकूंगी मैं, और आज तो मैं पक्का चलूंगी। तो मैं एकदम से मैं खड़ी हो गई, मेरे रोंगटे ऐसे बूम्स खड़े हो गए कि क्या। मम्मी, मैंने कहा मम्मी मम्मी आप कहाँ जा रही हो, मम्मी किससे बात कर रही हो। तो मुस्कुरा के, मुझे वो हंसी अच्छे से याद है, वो 2:15 करीब की। भाई भी उठ के बैठा हो गया, मम्मी कौन है, मुस्कुरा के बोलती है कोई नहीं। तो मैंने कहा, मैंने भाई को देखा, मैंने कहा मम्मी किसी से कह रही थी चल रही हूं मैं अब। तो फिर भाई की नजर एकदम से उस पैरामीटर पे गई, तो उसमें देखा कि रीडिंग मम्मी का बीपी डाउन साइड में जा रहा है। तो भाई ने एक इंजेक्शन जो नॉरेड और जो सब चलते थे वो देखा कि लगाता हूँ, हम अपना स्टॉक था उसमें था नहीं। तो भाई मुझे बोलता है मैं रिसेप्शन से लेके आता हूँ, तू देख। तो मैं मम्मी के सामने खड़ी हुई, भाई रिसेप्शन तक गया। मम्मी ने मुझे बोला हट रही है कि नहीं, मेरे सामने से हट जा तू। वो मेरा नाम नहीं लेती थी क्योंकि मेरा नाम अंशु, ससुराल का नाम राधिका, वो राधिका मुझे नहीं बुला रही थी क्योंकि उनको आदत में नहीं थी। तो मुझे बोलती है हट जाओ तुम। तो मैंने कहा मम्मी, तो एक बार हॉस्पिटल में ही बोली मुझे तेरा नाम पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मेरा नाम तो आपने रखा है अंशु। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे हॉस्पिटल में हाथ जोड़ के बोलती है मुझसे गलती हो गई, राधे रानी अच्छा है, मतलब ससुराल वालों ने चेंज कर दिया, राधिका रख दिया, वो अच्छा है। तो मुझे हटा दिया मम्मी ने। पता नहीं क्या स्थिति हुई, मुझे नहीं मालूम, भाई को नहीं मालूम, मम्मी की सेंट्रल लाइन खुली हुई, मम्मी का वेंटिलेटर पीछे की साइड में, और भाई आया तो ब्लीडिंग, और एकदम से घबरा गया। मेरे को बोलता अंशु दीदी, मैंने कहा क्या हुआ, मम्मी की सेंट्रल लाइन खुली है। मैंने कहा मम्मी की सेंट्रल लाइन, देखा मम्मी के मीटर सारे जा रहे। तो भाई भी डॉक्टर है डीएम, तो वो फटाक से उसने दूसरी सेंट्रल लाइन उठाई और मम्मी के जो हार्ट में एक जो नली जा रही है उसमें इंजेक्शन लगाया। तो मम्मी हाथ जोड़ के बोलती है गिरिराज जी अब नहीं,
यूं करके, अब नहीं गिरिराज जी। इतने में फिर सारे डॉक्टर्स आ गए, हॉस्पिटल का स्टाफ आया, तो उन्होंने बोला कि इनकी जाने की स्थिति है, आप मत करिए प्रयास। और मम्मी ने हाथ जोड़ रखे, मुस्कुरा के बोलती है भाई को, गिरिराज जी अब नहीं, गिरिराज जी अब तो चलना है। तो फिर वहीं ने वहीं छोड़ दी, डॉक्टर्स की बात भी मान ली। फिर थोड़ी देर बाद उनका जैसे ही मीटर डाउन, जोर जोर से चिल्लाने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, यूं कर करके। तो 3:30 करीब बज गए थे। तो फिर भाई ने बोला कि अपन पापा को घर से, पापा लोग सब मेरे घर पे, यहाँ मेरा घर है तो यहाँ पे सब लोग आए रुके हुए थे। तो फोन किया मैंने मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा मम्मी की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो जाए, आप पापा को लेके आ जाओ। तो मेरे फादर इन लॉ को मालूम चला, तो वो भी साथ में आ गए। फिर मेरे मम्मी के कुछ कजिन्स, मेरे कजिन जो देखने आए, हमने उन लोगों को भी बुला लिया कि इनका मीटर बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। तो सब लोग आए। तो मम्मी ऐसे ऐसे करके बिस्तर पे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि रात हो रही है, पेशेंट जागेंगे, कोई इरिटेट होके कंप्लेन नहीं कर दे, कोई परेशान ना हो अपनी वजह से पेशेंट। मैंने डोर क्लोज कर दिया। तो डोर क्लोज किया तो बाहर एक दो पेशेंट ऐसे करके देख रहे थे, उनके अटेंडर वगैरह थे। तो वो मुझे बोलते हैं दीदी प्लीज आप ये खुला रखो ना। तो मैंने बोला, वो जोर जोर से चिल्ला रही, नहीं नहीं हमको ये सब देखने कहाँ मिलेगा कि ऐसी अवस्था में हम ठाकुर जी की इतनी भक्ति देख रहे हैं, राधा कृष्ण की। सबके पेशेंट हैं, सबके पेशेंट जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, सारी स्थितियां सबने देखी। हम डेली के रोज जाते हुए पेशेंट देख रहे हैं। पर बोले ऐसी अवस्था में हम आंटी को देख रहे हैं, इनको हॉस्पिटल में सब राधे आंटी के नाम से जानते थे। स्वीपर, हाउस कीपिंग, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट वगैरह जो लोग देखने, दूसरे के पेशेंट के घर वाले दूसरे को देखने आते थे, पर वो लोग बताते थे आंटी इतना जल गई, देखो कैसे भजन कर रही। तो मम्मी को जरूर झांकने और देखने आते थे। श्री बाके बिहारी, श्री बाके बिहारी, नंदलाल मेरो है, राधा को प्यारो है, राधा को प्यार है, मम्मी को लाला है, मम्मी को लाला है। श्री बाके बिहारी, श्री राधा लवलाल, मम्मी का ठाकुर है। और मेरे यहाँ से कम मतलब इंदौर से भी और रिलेटिव उनके हॉस्पिटल में कम से कम 350-400 लोग उनको मिलके गए कि वो कैसे कर रही हैं, कैसे पूजा कर रही हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस राधे 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 राधे, बस भगवान की बातें करना। देखो मेरा कन्हैया भूखा तो नहीं है, उसको भोग लगाया, उसकी ऐसे सेवा करना, उसको ये करना, मतलब हर किसी से भागवतिक चर्चा, चाहे वो मेरा कोई ससुराल से हो, मायके से हो। और ससुराल से कभी ये भी नहीं भूली कि ये मेरे सम्मानीय है तो मैं इनको रिस्पेक्ट देना भूल गई हूँ उस अवस्था में। नहीं, पहले उनको बराबर चरण स्पर्श बोलती थी, मेरे ससुराल वालों को दंडवत प्रणाम बोलती थी, फिर उनसे भागवतिक चर्चा करती। तो मेरे ससुर जी ने जब आखिरी अवस्था पूरे 25 दिन की देखी और फिर जब उन्होंने अंतिम जाते देखा, तो मेरे ससुर जी इतना रोए कि यार राधिका मुझसे बोलते हैं कि यार तू इतनी बड़ी देवी की बेटी है, मैंने तेरी मम्मी की भक्ति देखी, सब कुछ देखा, पर वो देवी ये है मैंने आज देखा। वो मेरे से ऐसे बोलते, मैं नतमस्तक हो गया। और वो मेरी मम्मी को इतना मानने लगे। फिर मम्मी राधे राधे करे तो मम्मी ने पापा को बोला मुझे यमुना जी का जल दो। तो यमुना जी का जल दिया मम्मी को, और ब्रज की रस दो, जल्दी से दो। ब्रज की रस दी। मुझे बोलती है देख क्या रही हो, घर से तुलसी दल लेके आओ। मतलब मुझे भेजा जल्दी से, मैं घर से ठाकुर जी का चढ़ा हुआ तुलसी दल लेके गई और सब कुछ करवा के अब हम जाएंगे, देखो मैं सुहागन जाऊंगी, पापा से मांग भरवा ली और पूरा बिल्कुल ऐसे तैयारी। और उसके थोड़ी देर बाद राधे राधे राधे। फिर जैसे बीपी डाउन हो रहा था तो जो वॉल्यूम था वो बहुत डाउन 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 जाता जा रहा था। तो मेरी मम्मी राधे राधे करे तो पापा को ये मन में आया। अब वो उन्होंने कभी इतना भगवान को माना नहीं, भाव को कभी समझा नहीं। पापा को ये कि अंतिम समय में राम बोलना चाहिए। तो फिर पापा ने बोला अरे राम राम बोलो। तो मेरे ससुर जी मतलब एकदम से चिढ़ गए
बोलते वो इतनी अच्छी अवस्था में जा रही हैं, जो उनके दिमाग में, उनको चित्त को भंग मत करो, उनको राधे में जाने दो, आप बिल्कुल उनको डिस्ट्रैक्ट मत करो। और मम्मी राधे राधे बोल रही, अंतिम सांस में बस एक बेटा पैर पे, बहू खड़ी, मैं खड़ी एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे दीदी खड़ी, मेरे पापा खड़े सर पे, मतलब चारों तरफ मेरे ससुर जी, हर एक घर से, मेरे ससुराल से, मेरे मायके से, मेरे दादी परिवार से, मेरे मामा परिवार से इतना सुंदर दृश्य देख रहे। और हम कोई भैया ये नहीं सोच पा रहा कि मम्मी जाएगी तो हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जी पाएंगे। हम सब भूल गए, हम सब भूल गए। हम मम्मी को इतने सुंदर ढंग से विदा कर रहे थे, जैसे भगवान को, जैसे कि जुलूस निकलता है उस तरफ डोल लेके जाते हैं ना, हम इस तरीके से मम्मी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ झूम झूम के नाच रहे हैं, झूम झूम के नाच रहे हैं। थोड़ी देर सब एकदम से जब जाने लगी, सब शांति से हुए, उस टाइम पे मैंने ऑडियो चालू किया। मम्मी बोल रही है राधे राधे, वो ऑडियो उस टाइम का खबर है। फिर सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंतिम सांस में यूं करके आंख बंद थी, राधे। मम्मी चली गई। हॉस्पिटल में हमको वादा करके गई कि जब भी मैं जाऊं मेरा शोक मत मनाना, मेरे जलने का दुख मत मनाना कि मैं जल गई। मुझे ठाकुर जी ने अग्नि दी है स्वयं, मैं ठाकुर जी की अग्नि से जा रही हूँ। और मैं इतने दिन इसलिए रही क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध था। और जब भी मैं जाऊं तो मुझे बैंड से लेके जाना, मुझे राधा वल्लभ श्री हरिवंश से लेके जाना। और भैया मतलब हजारों से आदमी, ना किसी को हमको वीडियो बनाने का होश, ना कुछ, किसने बनाया, कैसे, कहां से आए हमारे पास हमें भी नहीं मालूम। लोगों ने हमको वीडियो दिया, पूरी छत्तें भरी हुई, हजारों से पब्लिक, निकलने जगह नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर एक रो रहा, कोई कह रहा मुझसे बहुत प्यार करती, कोई कह रहा मुझे बहुत सम्मान करती, कोई कह रहा मुझे भैया बोल के, वो मतलब हर एक रो रहा। इतने लोग, इतने, हम पीछे चले जा रहे, राधा वल्लभ श्री, सब लोग दुकानों से निकल के चलती हुई गाड़ी से मैं चौराहे तक गई थी। लोग गाड़ियां छोड़ छोड़ के, लोगों को लग रहा है संत की, किसकी वो निकल रही है शोभा यात्रा। मम्मी की बहुत सुंदर गाड़ी सजाई, और जैसा उन्होंने बोला ऐसा श्रृंगार करना, मेरे को पूरा सजाना, पापा से मांग भरवाना। राधा वल्लभ से बैंड से पूरी यात्रा उनकी बैंड से निकाली। और जब अग्नि दी तो बोले मंगल पाठ से अगली देर। मंगल पाठ तो इतना प्रिय था, इतना प्रिय कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मंगल पाठ से उनको मुखाग्नि दी गई और बहुत सुंदर दृश्य था। उसका वीडियो मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत भावुक पल था, पर मम्मी की बहुत सुंदर यात्रा रही। हमको बहुत खुशी भी होती है कि मेरी माँ की इतनी सुंदर यात्रा रही, वो इतना भजन करती हुई गई। मेरा भाई बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी ओटी में ही, आईसीयू में ही मेरी ड्यूटी रहती है। कितने हजारों पेशेंट मैंने जाते देखे। वो मेरी माँ है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अतिशयोक्ति या कुछ कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी है, पर मैंने पेशेंट को भगवान का नाम लेकर बहुत नहीं देखा, कभी नहीं। वो ये बोला मैंने कभी नहीं देखा। कुछ लोगों के, उसने बड़े लोगों के नाम भी लिए, पर बोले मैंने नहीं देखा। और वो राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी को नहीं मानता था इतना। अच्छा वो गया मम्मी के यहाँ से यूं सर पे रख के लेके कि आज मैं मेरी माँ के हरिवंश जी को अपने घर लेके जाऊंगा। मैं, वो सिर्फ भोले बाबा का भक्त था, भोले बाबा से राधे जी मिलते हैं। मम्मी भी शुरू में भोले बाबा की भक्त थी, फिर बचपन से राधा वल्लभ जी, इनको मायके में देखा तो उनको बहुत ज्यादा लाड़ था। मंगल पाठ, जोई जोई प्यारो करे, हॉस्पिटल में बस यही धुन थी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, मोह को तो भवती अति प्यारे के नैन में, बस यही पद 84 का पाठ भैया, इसी से उनकी यात्रा पूरी हुई। और उनके श्रृंगार, उनके खिचड़ी उत्सव, उनके शरद के उत्सव, उनका क्या उत्सव नहीं। जो मोबाइल मेरे पास छूट गया था, उनके मोबाइल में इतने वीडियो जो उन्होंने 4-5 बार भागवत जी की, उस भागवत जी में उन्होंने गोवर्धन भगवान भी बनाए हैं, उसमें उन्होंने जन्मोत्सव भी किया है खुद से, मतलब खुद अकेला अपना करती रहती हूँ। सब उनकी वीडियो से मुझे मिला। फोन यहाँ छूट गया था
तो वो चीज मुझे यहाँ पे मिली। और अब तो मतलब अब मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो मुझे भी, भले मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे, सब कुछ है, पर मुझे ये लगता है कि मैं मेरी निकुंज की तैयारी करूं, कब सांसें बंद हो जाए मुझे भी नहीं पता, किसका क्या समय लिखा है। इसलिए जो भी करूं मैं अभी से करूं, जो मेरी माँ ने किया वो मैं करूं। और भैया एक और बहुत अच्छी किस्मत की बात कि वो आंखें भी दूसरे दिन दान हो गई, और वो बच्चे को आंखें लग गई। हॉस्पिटल में मुझे बुलाया भी था, 3 बच्चे थे, बोले पर हम ये नहीं बताएंगे कि किस बच्चे को लगी है। सारे और सब ऐसे थे कि जो कि मंदिर जाने वाले। तो आज हम बस यही देख के खुश थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे जाने नहीं दिया कि तुम बहुत भावुक हो जाओगी, वो सब चीज ठीक नहीं है। पर हम ये कि आज वो दुनिया देख रही है, भगवान के ठाकुर जी के दर्शन कर रही है और पूरी दुनिया की चमक को महसूस कर रही है, वो आज भी है। और भैया इतनी सारी घटना में मैं आपको इतना सारा सब कुछ हुआ, एक बात बताती हूँ, वो ये कि मुझसे मेरे गुरुदेव वृंदावन में रहते हैं, जो राधा वल्लभ जी संप्रदाय प्रेमानंद महाराज जी के गुरुजी हैं, वो सब ये मुझसे मिलने या मम्मी के बाद मिलने आए। मैं बहुत रो रही थी कि मेरी माँ चली गई। अब वो मुझसे दुख तो सहन नहीं होता, एक शरीर से मेरी माँ है, भले वो इतनी भक्ति करके गई सब कुछ, पर माँ बेटी का एक रिश्ता ही अलग होता है बच्चों का। तो जय जय ने मुझे समझाया कि तू पगली है, तू क्यों रोती है, तू तो गलत जगह बैठ के इंतजार कर रही है, तू घर से नहीं निकल रही, तू हिम्मत करके वृंदावन जा, और वृंदावन में तुझे महसूस होगा कि तेरी माँ वृंदावन में है। उन्होंने मुझे कान में बोला, मैं आज सबके सामने बोल रही हूँ कि तू ये बात किसी को बोलना मत, पर तुझे प्रमाण मिलेगा कि तेरी माँ वृंदावन में है। तो जय जय की बात सुन के मैं जय जय चले गए, मैं बेचैन हो गई, मैं 3-4 दिन बेचैन रही। फिर मैंने मेरे बच्चों को बोला मुझे वृंदावन जाना है, तो मेरा प्लान बना, मैं वृंदावन गई। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड है श्वेता भाभी, तो उनको मालूम चला मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने भी बोला भाभी मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है साथ चलेंगे। तो हम साथ में चले गए, श्वेता भाभी और हम। भैया मैं 3 दिन हम वृंदावन रहे, हम 2 रात में वृंदावन में सोई। मुझे दिन भर कुछ फील नहीं हुआ, रात में सोने में कुछ फील नहीं हुआ, कोई सपना नहीं आया। तो तीसरी रात को मैं ठाकुर जी को बोल के सोती हूँ, जय जय को याद करके सोती हूँ। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी मुझे प्रमाण नहीं मिला। मतलब अंदर मुझे लगा कि मेरी माँ यहाँ है, निकुंज में है। तो मैं कुछ पोशाक को मन में सोच के सोई कि अगर मुझे इस पोशाक में ठाकुर जी के दर्शन होंगे तो मैं सोचूंगी मेरी माँ निकुंज में है। तो एक कलर आया पिंक, मन में सोचा नहीं नहीं पिंक नहीं, ये तो इजीली पहनते, स्काई ब्लू। तो दोनों कलर आ गए, स्काई ब्लू और पिंक। मैं सुबह उठी हूँ, मैं दर्शन करने गई, भगवान पिंक और स्काई ब्लू साथ में पहने। फिर मेरे वो चीज हो गई, मेरी जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार ये क्या। फिर मैं गई, मम्मी सेवा कुंज जाती थी और मंगल पाठ मम्मी को बहुत अति प्रिय था, उठते से मंगल पाठ गाना। मैं सेवा कुंज पहुंची और जाके बैठी मैं मंदिर में। तो मैं मम्मी को याद करके मोबाइल में मेरे पास राधा केली कुंज करके ऐप है, उसमें से मैंने मंगल पाठ निकाला, बस मन में सिर्फ लिपसिंग करके ऐसे जय जय श्री हरिवंश जय जय ही बोल पाई। इतने में एक कपल आया, लड़का लड़की, वो बैठे और मैं पाठ कर रही, तो मुझे यूं करके बोलते हैं चलो जोर से बोलो मंगल पाठ। हो चालू हो गए बिल्कुल मम्मी के जैसे, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडला। में यूं करके देखती रही, मैं मंगल पाठ करती जा रही, मेरे आंसू टपक रहे। मैंने कहा ये क्या था, तब भी मैं कुछ नहीं, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फील करके चली गई। फिर मेरी बेटी ने जिद पे अड़ गई, नहीं मुझे बरसाने जाना है। मम्मी जलने के 2 दिन पहले बरसाना जाके आई थी, 2-3 दिन पहले होली खेल के बरसाना की पैदल परिक्रमा लगा के। तो मैं उसकी जिद पूरी करने, चलो मैंने कहा मुझे भी अंदर से ठीक लगेगा, मैं बरसाना चली जाती हूँ। मैं बरसाना चली गई, मैं बरसाना अंदर गई। तो बरसाना में मुझे वो भाभी भी साक्षी हैं, कभी वो आपका लाइव सुनेंगी, वो भी आपको बहुत मानती हैं श्वेता भाभी। तो वो मेरे साथ अंदर गई, हमको मतलब इतनी लाखों की भीड़, निकलने जगह नहीं, हम सहजता से अंदर पहुंच गए। और अंदर पहुंच के ठाकुर जी बाहर आए हुए थे फूल बंगले के लिए, हमको वहां हाथ खींच के एक पंडित जी ने, गोस्वामी जी ने हमको वहां खड़ा किया
और बिल्कुल ऐसे पूजा कराई जैसे कि कोई अपना हो, कोई अपने परिवार का सदस्य हो। मैंने पूरी पूजा करी, हमको बिल्कुल विदाई ऐसे करी जैसे कोई बेटी को विदा करता है। चुन्नियां उड़ाई, चूड़ियां दी मुझे, मेरी बेटी को, सबको। और वो भाभी को प्रसादी नहीं मिली थी, मेरे को, मेरी दोनों बेटी को, हम तीनों को ही मिली। तीनों को पूरा सजाया। तो मैं बाहर आई, मैंने कहा ये क्या था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाभी को प्रसादी नहीं मिली। मैंने मेरी छोटी बेटी को बोला, मैंने कहा तेरी मेरी प्रसादी एक ही है, अपन आंटी को देते हैं। मैंने वो भाभी को उसकी प्रसादी दे दी कि उनको ये ना लगे कि एक मन में रहता है ना, इनको प्रसाद मिला जी जी। मुझे नहीं मिला। तो मैंने वो दे दी। मैं बाहर आई तो मैंने कहा जल्दी करते हैं। तो बाइक से मैं ऊपर गई थी, मैं रोपवे से नहीं गई थी। तो बाइक वाले भैया मुझे फोन करते हैं, मैडम बहुत तो देर हो रही है, आप जल्दी करो, जाना है। तो मैं मेरी बेटी को बोलती जल्दी कर जल्दी कर। तो आपने भी बरसाना देखा है, वहां ऊपर ऐसी कोई खाने पीने की शॉप्स नहीं है, सिर्फ श्रृंगार की शॉप्स है और सब कुछ है। तो मैं जा रही तो मेरे आगे निकल गई, मेरी बड़ी डॉटर के कंधे पे एक लड़की ने हाथ रखा। तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, सांवली सी प्यारी सी बहुत सुंदर मनमोहक छवि एक कन्या थी। उसने ऐसे देखा तो वो मेरी डॉटर को बोलती है, बेटी को मुझे एक फ्रूटी दिला दो। तो मेरी बेटी बोलती है मेरे हाथ में तो पैसे नहीं है और पेटीएम के लिए फोन भी नहीं है, मैं मम्मा को बोलती हूँ। तो मैं आगे थी, मम्मा मम्मा सुनो। मैंने कहा श्रेष्ठा जल्दी करना, लेट हो रहा है। मम्मा सुनो ना। मैंने यूं करके, मम्मा ये फ्रूटी मांग रही है। तो मैंने यूं करके देखा कौन है। मैंने उसको देखा तो मैं 2 मिनट के लिए देखती रही। फिर उसने मुझे बोला फ्रूटी दिला दो। तो मैंने कहा अच्छा आप मुझे दुकान बता दो, मुझे यहाँ दुकान नहीं दिख रही फ्रूटी की। तो मुझे वहां दुकान भी नहीं दिखी। तो वो एक दुकान पे लेके गई। एक दीदी भैया लोग बैठे हुए थे, दोनों मैरिड कपल था। तो मैंने उनको बोला फ्रूटी दे दो। तो वो भाभी बोलती है जो दे रही थी दुकान से, नहीं हमारे ना है फ्रूटी। तो मैंने कहा नहीं फ्रूटी दे दो। तो बोलती है हमारे ना है फ्रूटी। तो वो लड़की को मैंने बोला, वो कन्या को, मैंने कहा इनके पास तो फ्रूटी नहीं है। तो वो बोलती है फ्रूटी है, यूं करके कन्या मुझे बोलती है। तो मैंने उनको बोला फ्रूटी है तो आप दे क्यों नहीं रही हो। तो उसका हस्बैंड पास में बैठा हुआ तो चिल्लाता है हमारे ना है फ्रूटी तो हम कहाँ से दे दे फ्रूटी, मैया जाओ तुम, हमारे नहीं है फ्रूटी। तो लड़की को मैंने यूं करके बोला नहीं है फ्रूटी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, ढक्कन खुलवाया और उसमें पूरी बिस्लरी की बोतल जमी हुई थी, उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी कुछ नहीं था। और उसने, वो श्वेता भाभी इस बात की साक्षी है, ढक्कन खोला और न जाने कहाँ नीचे हाथ डाला और फ्रूटी निकल आई। और फ्रूटी ली और मैंने फ्रूटी हाथ में दी। मैं पैसे पूछती, इतनी देर में वो कन्या गायब। मैंने कहा वो कहाँ चली गई। और मैंने वो फ्रूटी ली मैं, और वो उन आंटी अंकल से, भाभी भैया से मैं बात करती कि आप मना क्यों कर रहे थे। इतने में मुझे पुलिस ने धक्का दे दिया कि आप मैडम जल्दी करो, लेट हो रहा है। मैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाई कि फ्रूटी आपने क्यों नहीं दी। मैं वो कन्या को भी फ्रूटी पीते जाते लेते नहीं देख पाई, वो कहाँ चली गई। और मैं चली गई, मैं रो रही हूँ कि फ्रूटी लेने आई। वो भाभी जो मेरे साथ थी वो देख रही, भाभी ये क्या था। और मैं बाइक पे जब बैठी मैं ये चर्चा कर रही तो बाइक वाला बोलता है आपको तो साक्षात श्री जी ने दर्शन दिए। आपको याद है आपने अभी बताया कि माँ ने फ्रूटी मांगी थी जो नहीं दी थी। हाँ, फिर मुझे, जब मैंने ये बात मैंने मेरी बहन को सुनाई तो वो एकदम से चीख के रोने लगी, अंशु तुझसे मम्मी ने गुस्से से फ्रूटी मांगी थी। और मैंने डॉक्टर के मना करने पे आखिरी में छोटी वाली फ्रूटी लेके आई, ये किसी को नहीं पता। और मैंने मम्मी के ड्रॉप ड्रॉप करके मुंह में डाली थी कि मम्मी को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, मम्मी भोग लग गया, भगवान का ध्यान करके मैंने फ्रूटी उनको पिला दी थी। और मम्मी को फ्रूटी बेहद पसंद थी। वृंदावन आते से कोई भी तीर्थ स्थल पे उनको गर्मी या कुछ फील होता फ्रूटी मांगती थी। और वो फ्रूटी ली। फिर मैं बहुत रोई, मैंने जय जय से बात की तो जय जय ने बोला कि अब देख लिया, हो गई तसल्ली, प्रमाण हाथ में लेके ही मानी ना तू, यूं करके जय जय मुझे बोलते। और मैं उस दिन का दिन कि बस उत्सव ही मनाती हूँ कि मेरी माँ निकुंज में है, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने 3 प्रमाण, पोशाक का दे दिया, मंगल पाठ का दे दिया, और खुद अपने हाथों से फ्रूटी पी गई मेरे हाथों से। अब उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत मम्मी के तो बहुत सारे प्रसंग पहले के हैं, बहुत कुछ है। जब कभी भी ऐसे चर्चा होगी, अभी आपके पास भी समय कम होगा तो मैं बताऊंगी कैसे भगवान कृष्ण कड़ा पहनने आए थे लाख का, वही कोलारस के मंदिर का है। बहुत सारे प्रसंग हैं। बहुत सुंदर। मैं जब मैं
माँ के बारे में जब बोल रहा था, मतलब मैं जब आप पहली बार हमारी बात हुई थी, मुझे याद है आपने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा था मैसेज, तो करीबन करीबन 1 सप्ताह तक तो मैंने मैसेज देखा नहीं था, क्योंकि हजारों मैसेज आते हैं डेली। तो लेकिन मेरी ईश्वर से हमेशा, ईश्वर की कृपा है मुझ पर कि मैं रैंडम भी कोई मैसेज खोलता हूं ना, तो मैसेज वही ओपन होता है जो ठाकुर जी चाहते हैं। तो आपका मैसेज जब ओपन हुआ था, तो मैंने वो देखा जब, तो मैं एकदम निशब्द हो गया था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको रिप्लाई करने की। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या ही रिप्लाई करूं, मैं क्या बोलूं, मैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा अनुभव जो है, ऐसी बात है। तो फिर मैंने आपको लिखा कि डिटेल में बताइए मुझे। फिर आपने डिटेल में थोड़ा सा लिख के भेजा मुझे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने कहा यार, 1 सप्ताह तक तो मैं शॉक्ड रहा कि मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी समझ में नहीं आया मैं कैसे बात करूं आपसे। तो आप मेरे ख्याल से पहली ऐसी होंगी, ऐसा व्यक्तित्व होंगी जिसको मैंने सामने से कॉल किया। तो नहीं तो मैं किसी को कॉल नहीं करता कभी भी, मतलब ऐसे। तो मैंने सीधा इंस्टाग्राम से आपको कॉल किया और मैंने पूछा, अब आप बताओ मुझे डिटेल में सारी बात। और फिर मैंने, जब आपने सारा मुझे डिटेल में बताया, उसके बाद मैंने उस अनुभव को रिकॉर्ड किया यूट्यूब के लिए, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे ये बात। तो अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो पहला अनुभव ऐसा था, पहली घटना ऐसी थी जिस पर मैं लगातार 30 मिनट्स बोला कंटिन्यू। नहीं तो आमतौर पर मैं जितने प्रसंग सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, 10 से 12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम होती है। तो 30 मिनट में बोला और मुझे लगा कि अभी भी बहुत कुछ छूट गया है जो बताना था मुझे, लेकिन 30 मिनट के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा अभी मैं इससे ज्यादा बोल ही नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद फिर आपने जो वीडियोस भेजी थी माँ की मुझे, वो सारी वीडियोस मैंने कई बार देखी। मैंने कई बार उनको बड़े गौर से देखा, एक एक शब्द उनका गौर से सुना, और सिर्फ देखा नहीं, मतलब बहुत बहुत महसूस किया उस पल को। क्योंकि पता है बहन, फिर उसके बाद जो वीडियो यूट्यूब पे आई, तो यूट्यूब पे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे उस पर, उस तरह के, मतलब बहुत लोगों को हिम्मत मिली उस वीडियो से। बहुत लोगों को जीने का राह दिखाई दी कि इतने कष्ट में होते हुए आप भगवान को नहीं भूल पा रहे हैं। तो ये होती है असली भक्ति, असली प्यार ये होता है ईश्वर से। और जब ईश्वर से प्रेम होता है ना, तो आपकी देह पीछे छूट जाती है, आपका शरीर का तो अवस्था बहुत पीछे चली जाती है, क्योंकि वो प्रेम आत्मा का परमात्मा से प्रेम है। तो वहां शरीर तो बहुत पीछे रह जाता है। शरीर, हमें छोटी सी सुई भी चुभती है तो हम इतना चिल्ला पड़ते हैं, थोड़ा सा एक माचिस की तिल्ली से हाथ जल जाता है तो इतना चिल्ला पड़ते हैं। वो 99% जली हुई थी, और तब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप लगातार राधा 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 कर रही थी। साधारण बात नहीं थी, ये बहुत असाधारण चीज थी। तो बैठ के जब मैं सोच रहा था कि देखो, मीरा को जब जहर दिया गया, तो मीरा को जहर पीने के लिए कहा गया, और मीरा जहर को हंसते हंसते पी गई, क्योंकि जहर तो वो शरीर पी रहा था, पर सामने ठाकुर खड़ा दिखाई दे रहा था मीरा को, और ठाकुर मुस्कुरा के कह रहा था, पी जा मीरा, कोई बात नहीं है, पी जा। मीरा को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार माँ को ठाकुर जी और राधा रानी सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। तो शरीर की अवस्था तो कुछ थी ही नहीं, शरीर पे कितनी भी जलन हो रही थी, अब वो जलन देखने वालों को हो रही थी, माँ को नहीं हो रही थी। जब माँ जल रही थी और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रही थी, तो जो भैया नीचे जो हेल्पर है वो आए थे, तो उनको देख के मम्मी बोलती है, मेरे कन्हैया आ गए। हाँ, वो लड़का मुझे नीरज नाम का है, छोटा है मुझसे। तो वो जब आया तो मुझे बोलता है, दीदी चाची मुझे देख के बोलती है, मेरे कन्हैया आ गए। और उसके थोड़ी देर बाद चाची बेहोश हो गई और बोले, मुझे देख के मुस्कुराई, मेरे कन्हैया आ गए, यूं करके मेरे कन्हैया आ गए। तो उनको दिखाई दे चलते रहे थे, चलते, क्योंकि उनके पास वो नेत्र थे ना, जो साधारण जन के पास नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान तो कण कण में विराजमान है, हर जगह है। अभी आप जहां बैठे बात कर रहे हैं, जहां बैठा मैं बात कर रहा हूँ, भगवान यहाँ भी है। ये सारा किस्सा सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पर वो दिखाई कब देते हैं? जब दिखाई देते हैं, जब हमारे नेत्र की आंखें, जो नेत्र जो है ना, विश्वास के नेत्र जागृत हो जाते हैं। जब हमें संपूर्ण विश्वास हो जाता है ना कि ईश्वर है और मेरे इर्द गिर्द है, तो वो ईश्वर प्रकट अवस्था में दिखाई देते हैं। वो प्रकट हैं, वो अप्रकट हमारे लिए हैं जब तक हमारा विश्वास जागृत नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रकट हैं। वो तो सारी सृष्टि, अब बहुत सारी चीजें उनकी देखने को हमें मिलती हैं। जैसे अब बड़ी सिंपल सी बात मैं सोचता हूँ कि उनका बनाया सूर्य है, ठाकुर जी ने सूर्य बनाया। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम सूरज को देख पाए।
है ना, इतने सालों से सूर्य चमक रहा है, हम उसको नहीं देख पाते, उसके लिए लेंसेज यूज करते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं, और उसके बावजूद भी ज्यादा देर तक उसको देख नहीं पाते और वास्तविकता में देख ही नहीं पाते। तो हम ईश्वर को कैसे देखेंगे? लेकिन हम जब प्रकट देखना चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता होती है कि उतना विश्वास प्रगाढ़ हो जाए। अब वो विश्वास माँ को मिला अपने माता पिता से, जहां ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया और नाना ने बोला कि नहीं, प्लस्तर करेंगे और ठीक हो जाएगा, है ना, और ठाकुर जी ठीक हो गए। तो वो ऐसे परिवार में जन्मी। ये अवस्था जो हुई ना, ये सारी घटना जो घटित हुई ना, जब इसको मैं अपने तरीके से सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ है ना एकदम प्लान था ईश्वर की तरफ से। उनका आना, किस परिवार में उनको जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, कैसे जीवन जीना है। आप सोचो, गृहस्थ में रहते हुए वो ब्रह्मचारी अवस्था में रही काफी साल, आपने बताया मुझे, और उसके बावजूद आप गृहस्थ में रहते हुए वो अवस्था प्राप्त कर रहे हैं जो जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं हिमालय में जाके बैठते हैं, जिंदगी पूरी गुजार देते हैं, हठ योग करते हैं, सहज योग करते हैं, हर तरीके से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताऊं, पता है क्यों एक संत या एक महात्मा या एक योगी पुरुष क्यों लगातार नाम जाप की बात करता है? क्यों करता है? मैं बताऊं आपको रीजन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो अंतिम अवस्था होगी ना, आपकी अंतिम क्षण जब आपका होगा, जो आप धरती से जा रहे होंगे, आप ये शरीर त्याग रहे होंगे, और जो अंतिम थॉट होगा आपका, अंतिम सोच जो होगी, वही अगला जन्म निर्धारित करेगी। वही सोच अगला जन्म निर्धारित करेगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। तो यदि हम पूरी जिंदगी भगवान का नाम जाप करते हैं, तो हमारा नाम जाप की प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि दुनिया में चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, लगातार नाम जाप भीतर गूंजता रहेगा, यदि हम उसकी प्रैक्टिस में होंगे तो एक योगी, एक संत, एक महात्मा इसलिए चाहता है कि वो इतना नाम जाप में रम जाए कि जब वो दुनिया से जाने का समय आ जाए तो वो नाम जाप ही निरंतर चलता रहे, बाकी कोई सोच दिमाग में ना रहे। क्योंकि ऐसा हो गया तो सीधा निकुंज, सीधा भगवान के चरणों में है। फिर वो जो जैसे कहते हैं ना कि उसके बाद सिर्फ भगवान के पास ही रहना और कुछ बाकी रह नहीं जाता, फिर वो ईश्वर के पास ही है जो कुछ है, आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो उस प्रैक्टिस के लिए वो सारा जीवन लगाता है नाम जाप करने, और उस प्रैक्टिस के लिए वो घर त्यागता है, भोजन त्यागता है, जीवन के कई त्याग करता है, बहुत सारे त्याग करता है जीवन में, है ना, और भगवान को प्राप्त करने के लिए तब वो संत बनता है, महात्मा बनता है। जीवन संत बनना आसान काम नहीं है, मतलब इतना त्याग करना आसान काम नहीं है। आपने जीवन का सारा मोह त्याग दिया, सिर्फ एक मोह बाकी है ईश्वर का, है ना, बाकी तो सब कुछ त्याग दिया आपने। तो संत बनना बिल्कुल आसान बात नहीं। लेकिन उसी अवस्था को गृहस्थ में रहकर, अपने बच्चों को पालते हुए, परिवार को पालते हुए, अपने पति के संग रहते हुए, अपने घर में रहते हुए उसी अवस्था को प्राप्त करना साधारण बात है ही नहीं, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तो मेरे लिए तो माँ को जब मैंने देखा था, और पूरा काफी लोग पूछ रहे हैं कि उनका फोटो दिखाओ, तो जिनको उनके दर्शन करने हैं वो सारी वीडियोस जो बहन ने बताई है अभी, वो सारी वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पर पूरा प्रसंग है वीडियोस के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दोनों एपिसोड है उनके। तो अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो जीवन भर कष्ट आदमी करता है, त्याग करता है, उस अवस्था को उन्होंने वहां रहते हुए प्राप्त किया था। जब मैंने माँ को देखा ना, तो मुझे ये लगा कि ये अवस्था जो है ना, ये कई जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है, एक जन्म की तपस्या नहीं है, ये कई जन्मों की तपस्या है। क्योंकि पिछले, अब आपको भगवान के अनुसार ही मैं सोचूं तो उनका जो पिछला जन्म रहा होगा, तो पिछले जन्म में भी उस अवस्था तक वो पहुंची होंगी कि जहां वो लगातार भगवान के सानिध्य में रह सके। इसीलिए उनको ऐसी कोख मिली कि जहां उन्होंने जन्म लिया, जिस परिवार में, वो परिवार जो है एकदम भक्त परिवार था। और सिर्फ भगवान ने फिर उनको भक्त परिवार नहीं दिया, भगवान ने उनको ड्यूटी भी दी। अब ड्यूटी क्या दी वो सोचो, मैं एनालाइज कर रहा हूं इसको अपने तरीके से। ड्यूटी क्या दी कि भगवान ने पहले तो माँ बाप ऐसे चुने कि जो एकदम ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, है ना, उस घर में जन्म दिया, कोलारस जैसी जगह पर जहां इतने वैष्णव रहते हैं, है ना। तो और बहुत, वो कोलारस तो बड़ी फेमस जगह है उस मामले में, भक्ति के मामले में, भाव के मामले में। इतनी भक्ति है, इतना रस है। और आप कभी भगवान ये सौभाग्य दिलाए, मैं मेरे मामा परिवार से दिलाऊंगी, तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब राधा, सुधा, निधि, कृष्णा, कान्हा, बिहारी, इसी पे नाम है और उसी दुनिया में रमे हुए। तो वो कोई इतनी onion, garlic, इतनी सुंदर जाप, जगह है। राधा धुन, प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम।
तो इतनी सुंदर जगह भगवान ने जन्म दिया। उसके साथ एक ड्यूटी दी उनको, एक ड्यूटी दी कि जिस परिवार में तू जाएगी उस परिवार का भी माहौल बदल देगी। अब वो ड्यूटी में एक पति मिलता है, जो पति जो है वो नास्तिक है, भगवान को ना मानने वाले, विपरीत अवस्था में है, और अंत तक आते आते भगवान ने उनको अपना भक्त बना लिया कि अब भगवान की सेवा वो कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने एक आत्मा को और जागृत कर दिया जाने से पहले, और सिर्फ एक आत्मा को जागृत नहीं किया, आप जैसे बच्चों को जन्म दिया, और आप बच्चों के नाम इतने सुंदर सुंदर हैं, सबके भगवान से जुड़े हुए सबके नाम है। तो पूरे परिवार को, पता नहीं कितने लोगों को, और जिस समय वो मैंने उनकी शोभा यात्रा का वीडियो जो है मेरे वो यूट्यूब चैनल पे है, उसमें प्रसंग में वो, अब जितने लोग उनके पीछे जा रहे हैं भजन करते हुए, तो कितने लोगों से उन्होंने जाते जाते भी नाम जाप करवाया है अंतिम क्षण तक। तो वो ऐसा प्रकाश पुंज थी जो जिनकी रोशनी कभी भी इस दुनिया से जाएगी नहीं, वो रोशनी जागृत ही रहेगी वो हमेशा। जाते जाते भी, जाने के 2-3 दिन पहले से ही मैं जाऊं तो जो एक नियम होता है गरुण पुराण कराने का, जी तो बोले मेरा गरुण पुराण नहीं कराना। जो 13 दिन रहता है, शुरू के 2-4-10 दिन के सिंपल बॉइल खाना खाना, वो सब करना, कुछ नहीं करना, पकवान खाना, अच्छा अच्छा खाना, और सेवक वाणी का पाठ करवाना। और सेवक वाणी जलने के 8-10 दिन पहले मामा के द्वारा बुलवाई वृंदावन से कि ये सुनकर, ये सेवक देखो आज वाणी का आपने, पाठ करना है। ये और वो आज आपने सेवक वाणी, पहली बार, ये आज आपने पहली बार मुझे बताई है। हाँ, वास्तविक बात बताऊं, मेरी स्वयं की इच्छा ऐसी है, मेरी स्वयं की इच्छा ऐसी है कि मेरे जाने के बाद भी गरुड़ पुराण का पाठ और इस तरह का कुछ ना उन्होंने हो। साफ मना सिर्फ कर दिया था। तो मम्मी के, मेरे दादी हाँ, परिवार और में मैं कंपल्सरी तो रहता हर है। जीव को ये कहता हूँ कि जाने के बाद की व्यवस्था को छोड़ो, जीते जी अंतिम क्षण तक, है ना। वो जैसे आपने कितनी सुंदर बात बोली कि माँ ने अपने निकुंज की तैयारी की थी, अब मैं अपने निकुंज की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो अपने अपने निकुंज की तैयारी सबको करनी चाहिए कि जाने के बाद की अवस्था को, क्योंकि जाने के बाद तो क्या होता है ना, परिवार भी ये करता है कि इसको ये खिला दूं, ये दान कर दूं, उसके जीते जी उसको इतना प्रेम। मैं एक दिन लिखने वाला था फेसबुक पे, मतलब मेरे मन में भाव जागृत हुआ था, फिर मैं किसी बात को सोच के रह गया कि नहीं, लोग तो सांसारिक है, मैं उस तरह से नहीं सोचता, लेकिन लोग तो सोचते हैं ना। मैं लिखने वाला था कि भाई किसी को मुझसे मिलना है ना तो अभी मिल लेना, मेरे जाने के बाद मत आना, मेरे जीते जी मिल लेना जिसको मुझसे मिलना है। तो और मैं यही कहता हूं कि आपके जीवित रहते हुए आप शरीर, क्योंकि आपको भगवान ने शरीर है ना जिस मकसद के लिए दिया है ना, जिस कार्य के लिए दिया है, उसको पहचानो। नहीं तो क्या होगा कि जब अंतिम क्षण आएगा ना, उस अंतिम क्षण में आप इतने विचलित हो जाओगे कि आपको ये दिखाई देगा सामने साक्षात कि आपको जो जो नहीं करना चाहिए था वो सब आपने किया, और जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं। आप देखो, एक व्यक्ति को जीवन में भगवान सक्षम बनाता है, एक पद पर बिठाता है, और इसलिए पद पर बिठाता है कि वो लाखों आत्माओं का भला कर सके, है ना। आपकी इसी बात से मुझे याद आया, मम्मी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस करके गई है। बैंक बैलेंस लॉकर या बैंकों में नहीं, मतलब जो भी उनको मिलने आ रहा था, हमसे बैठने के लिए आ रहा था, उस स्थिति में आए। और जो नेता, जो लोकल के लोग, जो छोटी जगह के, बड़ी जगह के, सब ये हमारी मदद करती थी, ये हमको यहाँ मदद करती थी, गरीब बड़े, मतलब हर एक को ये बोल रहा था ये हमारी इस तरीके से मदद करती थी, ये हम। और कभी वो शो, और लोग ये बोलते थे, वो कभी शो नहीं होने देती थी कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ, मैं तुझे पैसा दे रही हूँ, या मैं तेरे लिए कुछ कर रही हूँ। उसको इस तरीके से घुमा के करती थी। मतलब अभी उनकी पुण्यतिथि पे कई लोगों ने उनको लिखा है, फेसबुक पे लिख के डाला है कि उनका करने का तरीका भी इतना सुंदर ढंग से था कि किसी को मन में आत्मग्लानि ना लगे, उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, और उसकी मदद हो जाए। क्योंकि ये बहन, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट आप जोड़ रहे हो जिस अमाउंट के जरिए आप वहां पर आराम से रह पाओगे। जो हाँ। सुकून है ना जीवन का, जो अगले, मतलब इसको यदि उस एंगल से देखें, मान लो आपका अगला जन्म भी होता है, मैं कहता हूं, क्योंकि भगवान के अनुसार मैं दूसरे तरीके से भगवान को समझता हूं, मतलब मैं उस तरीके से नहीं समझता जिस तरीके से इतने सालों से समझाया जा रहा है, या वो उनके तरीका है समझने का, क्योंकि मैंने मेरे ईश्वर को खुद खोजा है। मेरे गुरु स्वयं श्री कृष्ण है, तो मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे भगवान ही गुरु है। तो मैंने अपने ठाकुर को खुद से खोजा है, तो मेरे ठाकुर ने जो मुझे बताया ना, मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही है और कुछ है नहीं, तो और किसी का ज्ञान भी नहीं है मेरे पास, उन्हीं का है जो कुछ है।
तो उनके अनुसार उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन को बोलते कि ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तुम नहीं थे, समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तुम नहीं होंगे, ये समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं होऊंगा। तो भगवान तो हर युग में विराजमान। तो मृत्यु नाम की कोई चीज होती नहीं है। शरीर बदलता है, भगवान ने ही कहा है शरीर जो है वस्त्र की तरह है, बदलेगा, आत्मा फिर दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। अब सिर्फ ये जो ग्रहण करने में 84 लाख योनियों का सवाल है ना, वो ये है कि आपके कर्म दोबारा से आपको मनुष्य बनाएंगे और दोबारा से ये सारी सुख सुविधाएं और ये दुनिया देंगे आपको समझने के लिए, आपको जीने के लिए, और लोगों को एनलाइट करने के लिए। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा कि आप अपने कर्मों के अनुसार फिर से आप कोई मच्छर बनोगे, आपको कोई एक ताली में निपटा देगा। आप चींटी बनोगे, कोई पैर के नीचे दबा के चला जाएगा। आप कुछ ऐसा बनोगे, मतलब आपको कोई डंडा मारेगा, कोई आपको पत्थर मारेगा। आप सोचो कभी जाकर के, कभी एक एंगल से दुनिया को देखना कि एक पेड़ खड़ा है ना, 100 साल खड़ा है, 200 साल खड़ा है, 300 साल खड़ा है, मूव भी नहीं कर सकता। उसने सिर्फ उतनी दुनिया देखी है जितनी उसके इर्द गिर्द है। आप उस पेड़ की पीड़ा पूछो, और फिर भी वो पूरा जीवन है ना, इतना अच्छा कर्म करता है कि सबको देने का कर्म करता है, सबको देना चाहता है। वो किसी को छांव देना चाहता है, किसी को फल देना चाहता है ना, देना चाहता है। फिर वो पेड़ योनि से मुक्ति पाता है, वृक्ष योनि से मुक्ति पाता है, सबको देते 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 देते, है ना, पूरा जीवन देता है वो। क्योंकि उसकी सजा देखो, उसकी कितनी कड़ी सजा है कि वो खड़ा है एक जगह, वो मूव भी नहीं कर सकता, वो दुनिया भी नहीं देख सकता। तो आपके कर्मानुसार आपको योनि प्राप्त होगी। आप किस योनि में जाएंगे, कैसे जाएंगे, आपको नहीं पता। यदि ईश्वर ने आपको मनुष्य जन्म दिया है ना, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए कि आप, भगवान आपको और उजागर करे, और उजागर करे, और उजागर करे, आपका प्रकाश और बढ़े और बढ़े और बढ़े, आप हमेशा उनके सानिध्य में रहे। तो आपने आज इतनी सुंदर बात बोली कि मैं अपने निकुंज की तैयारी कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपका सब। मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मम्मी से मैंने झुकना सीखा कि कभी अगर अपने झुकने से किसी का भला होता है, मदद करना सीखा कि किसकी कैसे मदद करना चाहिए, सबको कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, कोई कितना छोटा हो, कोई कितना गरीब हो, अमीर हो, कितना भी बड़ा हो, हमेशा समभाव रखना चाहिए। मम्मी हमेशा यही करती थी। झूठ बोलना तो उनका था ही नहीं। कभी हम ससुराल में मम्मी को कभी ये कहते, मम्मी इस चीज पे थोड़ा सा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। हमेशा वो सत्य पे। और जाने से पहले भी मेरे ससुराल वाले हो, उनके ससुराल वाले हो, कोई भी हो, उनको पूरी तैयारी थी कि मेरी जाने की तैयारी हो गई हो गई है। मेरे से जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। मेरी सासू माँ पहुंच नहीं पाई तो उनको रिकॉर्डिंग भर के भेजी, और पापा से, मेरी दादी परिवार सबसे क्षमा मांगी उन्होंने कि मुझसे इतने साल की लंबी जर्नी में अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। मतलब वो भी मैंने मम्मी से सीखा कि मतलब जाते समय भी भगवान के इतने उसमें भी, और क्षमा भी मांग के भी गई राधा नाम के साथ। इतनी सुंदर मृत्यु, मतलब बहुत ही सुंदर। और मैं दिल से इच्छा रखती हूँ कि मेरी सेम मृत्यु मेरी माँ की तरह हो। हम भी ऐसी दिल से इच्छा रखती हूँ। हम भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि भगवान के चरणों में उनका नाम जाप करते, उनको पुकारते हुए ही उनके राज्य में घुसे हम भी बहुत ऐसी सुंदर यात्रा रही भैया उनकी, बहुत सुंदर, अद्भुत। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। मुझे भी भैया बहुत अच्छा लगा। भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपसे बात करने को मिला। आपने मेरी मम्मी की भक्ति को यहाँ तक पहुंचाया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपका हक है। एनी टाइम आपको तो मैंने बोल रखा है, जब आपका मन करे तब आप फोन करें। बहुत, आप सभी के लिए कितना करते हैं भैया। मैं सब देखती हूँ, निधि मैम की लाइव देखती हूँ। आप नहीं, आप वो सब चीज गुप्त रखते हैं, पर मैं सब देखती हूँ। निधि मैम का भी बहुत हेल्प करती हैं लोगों की, बहुत सबसे जुड़ी हुई हैं। सबको लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो काफी मतलब सामाजिक, सोशली काफी, मैं आज भी सुन रहा था उनकी एक दो सखियां उनके पेज से, उनके उसमें देख के वो मुझसे जुड़ी हैं, तो वो भी मुझसे कल ही शेयर कर रही थी। रात में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी कि मैंने अनुज भैया के उसमें आपको देखा, तो बात हुई। तो उन्होंने पूरा बताया कि मैडम कितना, दीदी बोले निधि दीदी मदद करती हैं हमारी, कितना कुछ करती हैं, कितने नहीं, उन्होंने काफी बदलाव जो है ना, उनके जो ग्रुप है, निधि का जो ग्रुप है, उसने काफी, मतलब वो दिन में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। जैसे जिनको अंग्रेजी नहीं आती तो उनको अंग्रेजी सिखाते हैं,
जिनको घरेलू काम में कोई हेल्प की जरूरत होती है उसके लिए योगा की क्लासेस होती हैं, उनकी लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं उनकी। और ये सारा मतलब पूरा सखियों के लिए है, मतलब पूरा जो उनका पूरा दिन उनका नाम जाप पर्टिकुलर सुबह शाम एक हाँ, एक घंटा मैंने वो होता है। देखा, पूरा सब अमावस्या का, एकादशी का, हाँ पर डे का पूरा चलता है। हाँ, बहुत पूरा सुंदर नाम जाप था करते हैं, भैया। पूरे भक्ति में रहते हैं। और निधि पूरा उसमें वो चाहते, उसकी उसकी ये इच्छा थी। जब हमारी शादी हुई तो उसने कहा था कि मैं जीवन में एक वो मतलब काम से, प्रोफेशन से वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ दुनिया में, मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब जैसे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी दुनिया सिर्फ वो 4 दीवारी है जिस घर में वो रहती हैं, उसके अलावा वो कभी बाहर नहीं जाती, उनके जीवन में कुछ घटित नहीं होता उस तरह का। तो वो पूरा जीवन, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए वो घर में बैठी रहे लेकिन उनका ध्यान भगवान के नाम में लगे, उनका ध्यान अपने ऊपर लगे, वो अपने आप को भी, अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। तो ये निधि की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने बनाया था कि मैं सबको साथ लेकर के चलूं। नहीं नहीं, आप दोनों बहुत कुछ कर रहे हैं भैया। बहुत लोगों में अपने आप भक्ति जागृत हो रही है। आपका प्रसंग, आपके प्रसंग सुनाने का जो एक तरीका है ना, उसी से ही जो नहीं मानता होगा वो भगवान को मानने लगेगा। इतने सुंदर उससे ढंग से आप प्रसंग वो सुनाते। सब ठाकुर जी का है, अपना कुछ नहीं है। अपना तो हम तो निमित्त मात्र ये हैं। तो ठाकुर आपका जी बड़प्पन है। सब ठाकुर जी का, उन्होंने ही पहुंचाए यहाँ तक, वही पहुंचाते हैं। आप, हम कौन है? मैं तो अपने कार्य में हमेशा अपने कार्य में रहता हूँ। लेकिन हाँ, वो वही एक लाइन सुनी है ना, बचपन से सुनते आए, वो बड़ा फेमस गाना है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा मेरा है। नाम बस हो रहा है। बस यही सत्य है, वास्तविक सत्य यही है कि कर वो रहा है। हम तो खाम खा उसकी प्रशंसा बटोर रहे हैं, मतलब करने वाले तो ठाकुर है। जी है ना? तो बहुत अच्छा लगा जी बहन, भैया, मुझे भी बहुत ख्याल अच्छा रखिए। लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी ईश्वर ने चाहा इंदौर आया तो आपसे मुलाकात करूंगा बिल्कुल जरूर। आपका इंतजार कर रहे हैं भैया कि आप इंदौर आए, हमें सेवा का मौका मिले। बिल्कुल और बिल्कुल कोलारस का भी आप जरूर प्रोग्राम बनाइएगा। बिल्कुल। कभी हो सके तो आप राधाष्टमी का बनाइएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वृंदावन में हैं कि कोलारस में हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा बहन। ख्याल रखिए अपना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे हरे राधे। कृष्णा, राधे 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 राधे। राधे।